प्रत्येक देश के दो पंख होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। देश का उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नहीं हो सकती है। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू एक क्रांतिकारी महिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी और भारत की आजादी के लिए किए गए आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक अच्छी राजनीति और महान स्वतंत्र सेनानी भी थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और भारत में किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली पहली महिला राज्यपाल भी थी। इसी वजह से इनको भारत देश को बुलबुल भी कहा जाता था। तो बिना देर किए जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के जीवन के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनके पिता का नाम अघोर नाथ चट्टोपाध्याय था और माता का नाम वरदा देवी था। इनके पिता एक वैज्ञानिक और शिक्षक भी थे। इनके माँ भी एक कवित्री थी जो बांग्ला भाषा में कविता लिखती थी। सरोजिनी नायडू अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सरोजिनी नायडू शुरू से ही एक होनहार छात्र थी। वह मात्र 12 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया था और मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी एक वैज्ञानिक बने, लेकिन सरोजिनी नायडू को कविता में बहुत ही रुचि थी। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिख डाली थी। उसके बाद वो इंग्लैंड पढ़ाई के लिए चली गई। उनका इंग्लैंड की किंग्स कॉलेज में दाखिला हो गया। तब वो मात्र 16 वर्ष की ही थी। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उसी दौरान उनका मुलाकात अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि आर्थर साइमन और गौसे से हुई। इन लोगों ने भारत के विषय को आधार मानकर कविता लिखने की सलाह दे डाली। सरोजिनी नायडू जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी तब वहीं पर उनकी मुलाकात गोविंदू राजू नायडू से हुई थी, जो वहाँ पर फिजिशियन की पढ़ाई कर रहे थे। और जब वह 19 वर्ष की हुई तब 1898 में उन्होंने गोविंद राजू नायडू से शादी कर ली। सरोजिनी नायडू को साहित्य की बहुत अच्छी तरह से समझ थी। वह सामान्य महिलाओं से बिल्कुल ही अलग थी। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसीलिए वह शादी के बाद भी अपनी रचनाएं लिखना जारी रखा। उनकी कविताओं को लोग काफी पसंद करते थे और उनकी कविताओं को गाते भी थे। जब 1905 में उनकी कविता बुलबुलें प्रकाशित हुई तब उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। उसके बाद भी उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहीं और लोगों को पसंद भी आती थी। उनकी कविताओं के प्रशंसकों में रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी थे। जब नायडू जी की मुलाकात गोखले जी से हुई तब उनके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आया, क्योंकि सरोजिनी नायडू को गोखले जी ने अपनी कलम की ताकत को आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल करने को कहा था। उन्होंने कहा कि वह अपनी इस योग्यता को देश को समर्पित करे और क्रांतिकारी कविताएं लिखे और लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करे। उसके बाद तो सरोजिनी जी लोगों के अंदर देश की आजादी का जुनून भरने में लग गई। 1916 में उन्होंने महात्मा गांधी से मिली और गांधी जी को अपनी प्रेरणा मानकर अपनी पूरी ताकत देश की आजादी के लिए लगा दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गयी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में उनको 21 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। संकटों से न घबराते हुए एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर देश प्रेम का अलख जगाती रही और देशवासियों को उनके कर्तव्यों को याद दिलाती रही। उनके स्टेटमेंट जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। ये बहुभाषी थी और क्षेत्र अनुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं के मंत्रमुग्ध कर दिया था। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त की गई थी। 2 मार्च 1949 को अपने ऑफिस में काम करते समय उनको हार्ट अटैक आया और उससे उनका निधन हो गया। 1964 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक 15 पैसे का नए डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, सरोजिनी नायडू एक महिला होकर जो हमारे देश के लिए योगदान दिया, हम सभी भारतीय के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। दोस्तों, सरोजिनी नायडू की बायोग्राफी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट पावरफुल वीडियो आप किसका देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।